हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 का जो चैप्टर है 4, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। तो इसकी एक्सरसाइज 4.1। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपने चैप्टर का नाम सुना सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, तो हम पहले सम्मिश्र संख्या को समझते हैं क्या होती है सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्या को सबसे पहले हम समझेंगे, फिर उसके बाद जो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं आई जैसा भी आपको कुछ दिख रहा है, ये आई क्या है वो सब समझेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले सम्मिश्र संख्या की। सम्मिश्र यानी आप समझ सकते हैं दो संख्याएं जो क्या है, मिली जुली, आप बोल सकते हैं कि सम्मिश्र, सम्मिश्र। ठीक है, मिली हुई, मिश्रित। तो यहाँ पे देखो सम्मिश्र संख्या नॉर्मली लिखा जाता है, हम इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं इसको। अगर मान लो आपके पास ए प्लस आई बी कहीं पर लिखा हुआ दिख जाता है, तो आप उसको कौन सी संख्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्या बोलेंगे। अब यहाँ पर ए क्या है और बी क्या है, बात करें ए की, तो ए आपका हो जाता है वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या बहुत अच्छे से आप जानते हैं। ए क्या हो गया आपका, वास्तविक संख्याएं। और ये जो आयोटा बी दिख रहे हैं आप, ठीक है, आयोटा बी देख रहे हैं, ये होती है आपकी काल्पनिक संख्या। अभी हम बात करेंगे काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, काल्पनिक। ठीक है, जो बी है आपकी वो कैसी हो जाती है, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे काल्पनिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और वास्तविक संख्या कौन सी होती है, तो पहले हम काल्पनिक लिख लेते हैं। अ, इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ। जो आयोटा बी होता है वो कैसी होती है, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या। बी जो है यहाँ पे एक वास्तविक संख्या का मान रहेगा रहेगा, बट आई आई जहाँ पर जुड़ गया वो आपका क्या बन जाएगा, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आप ये मत समझ सकते हैं कि रूट के अंदर जब आप देखते हैं कई बार आपके सामने ऐसी कंडीशन बन जाती है, रूट के अंदर -2 आ गया, रूट के अंदर -1 बन गया, रूट के अंदर -11 बन गया। जब आप उसको, अब आप क्या करते हैं, अब इसको नॉर्मली आपको पता रहता है कि इसका कोई मान नहीं होता है ना, तो तब आप इसको क्या बोलते हैं, ये आपकी कैसी होती है, इमेजिनरी या फिर काल्पनिक संख्या आप इसको बोलते हैं। पहले आपको ये समझ में आ गया सम्मिश्र संख्या क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जब ए प्लस आई बी के फॉर्म में आपको कोई भी संख्या दी हुई हो, आप उसको सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। ए क्या है, मान लो ए आपका, इसका एग्जांपल सिंपल समझ सकते हैं कि 10 प्लस आपका आ गया 5 आई आ गया। 10 आपका क्या है, वास्तविक संख्या होगी, 5 आई आपकी क्या होगी, इमेजिनरी या फिर काल्पनिक संख्या होगी। अब बात करें जो आई आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये आई क्या है और इसके मान क्या होते हैं। ठीक है, देखो जो आई है इसको नॉर्मली बोला जाता है आयोटा। ठीक है, आई ओ टी है, आई को क्या बोला जाता है, आयोटा बोला जाता है। और ये आयोटा शब्द कहाँ से आया है, तो ये ग्रीक अक्षर है। ठीक है, जो आई है, आयोटा है, ये कैसा है, ग्रीक अक्षर है, ग्रीक भाषा है आपकी और ग्रीक भाषा का एक अक्षर है। ठीक है, आई। अब इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करें इसके मान की, तो देखो सिंपल, जब एक आई लिखा होता है उसका मतलब होता है माइनस का एक। इसको आपने ध्यान से देखना है। पहले आप सम्मिश्र संख्या समझ गए, फिर आप आपने देखा ए क्या है, फिर आई बी क्या है, और उसके बाद फिर आ जाता है कि आई को हम क्या बोलते हैं, आई को हम आयोटा बोलते हैं। और आई सिंपल, अगर एक आई आपके पास है तो उसका मान होता है रूट में -1। फिर आप पावर बढ़ाते जाओ, पहले एक था तो उसको आपने रूट -1 लिखा, आई की घात अगर आपका 2 आ गया तो इसका मान आ जाता है माइनस का एक। सिंपल आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या कर दीजिए, रूट माइनस वन इंटू रूट -1। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, देखो रूट में -1 है, इसका स्क्वायर करेंगे, देखो आपके पास कितना आ जाएगा, -1 आएगा। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, -1। और इसी तरह अगर हम बात करें आई क्यूब की, ठीक है, जैसे आपने आई स्क्वायर देख लिया बराबर -1 आ जाता है, और ऐसे ही अगर आपके पास आई क्यूब है, ठीक है, यानी आयोटा क्यूब भी आप इसको बोल सकते हैं, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, तो देखो आयोटा नॉर्मल क्या रहता है आपका, रूट -1, आयोटा स्क्वायर आपका हो जाता है -1, और ऐसे अगर हम बात करें आयोटा क्यूब की, तो ये बन जाता है आपका माइनस आई। ठीक है, देखो कैसे, आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आयोटा स्क्वायर यानी आई स्क्वायर की जो वैल्यू -1 है, और इंटू आई रहा। ठीक है, आई की जब मल्टीप्लाई आप -1 से कराते हैं, तो आपके पास क्या निकल करके आ जाता है, माइनस का आई। ठीक है, इसलिए आयोटा क्यूब या फिर आई क्यूब की जो वैल्यू आ जाती है आपके पास -आई। ऐसे अगर हम बात करें आयोटा टू द पावर 4 यानी आई की घात 4, तो यहाँ पे देखो आई की घात 4 को आप क्या ले सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर की वैल्यू देखो -1 इंटू फिर स्क्वायर की वैल्यू -1, जब आप सॉल्व करें देखो माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 1 आ जाएगा आपका 1।
अब बस आपको इतनी चीज़ें याद कर लेनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं इस चैप्टर और इस एक्सरसाइज के लिए। बाकी अभी जैसे प्रतिलोम वगैरह आएगा तो वो हम उस टाइम देख लेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे आपने सम्मिश्र संख्या देख ली किस प्रकार की होती है। सम्मिश्र संख्या को हम a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं या आयोटा बी के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर a वास्तविक संख्या होती है, आयोटा बी काल्पनिक संख्या हो जाती है। ठीक है। और आई को हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। और ये जो है शब्द ग्रीक भाषा का है। तो उसके बाद आयोटा की अगर हम वैल्यू की बात करें तो रोड में -1 आई स्क्वायर या आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा क्यूब आ जाता है आपका माइनस इक्वल टू -i और आयोटा टू द पावर 4 हो जाता है आपका 1। कंप्लीट। अगर आपसे पूछे आयोटा का वास्तविक मान क्या है, तो आयोटा का वास्तविक मान आप बोल सकते हैं रूट में -1। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम एक साइड में ले चलते हैं और इसको आपने नॉर्मली याद कर लेना है। और अगर आप याद कर लेंगे तो ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए एक हो जाएगा अच्छी चीज़ कि एनी टाइम इन इन आप फ्यूचर भी इसका यूज़ अच्छे से कर पाएंगे अगर आपको याद रहेगा, क्योंकि आप आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जाएंगे तब भी आप इनका यूज़ आप इजिली कर पाएंगे। तो फर्स्ट नंबर में आपको दिया है 5। हम आई, ये है आयोटा बट हम इसको हम आई ही पढ़ते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5i ब्रैकेट में है और फिर आपको दे रखा है -3/5i। सॉल्व करते हैं। तो देखो आई यहाँ पर भी, आई यहाँ पर भी हम आई कॉमन ले सकते हैं। तो आपका बन जाएगा क्या, देखो आई इंटू आई कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो ठीक है, कॉमन हम नहीं लेंगे क्योंकि कॉमन हमारा यहाँ पर आएगा नहीं इस तरह से। तो पहले तो हम देखो हमें लाना क्या है, ए प्लस आई बी करना है ना। तो ए वाले को एक साथ आई बी वाले को एक साथ ले लेते हैं। देखो 5 गुणा इधर आपके पास माइनस का 3/5 इतना हमने कर लिया। फिर आई यहाँ पर है और आई यहाँ पर है, यानी आई इंटू आई करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, देखो 5 से 5 हो जाएगा कट, बचेगा आपके पास -3 इंटू आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कितनी थी। आई स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर देखो आई स्क्वायर कितना है, -1। तो सिंपल आप यहाँ पे कितना रखेंगे, -1। तो यहाँ पे आप देखेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और आंसर आ जाएगा आपका कितना, 3। देखो एक की गुणा आपने 3 से कराई, 3 एकम 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 3 आ गई। बट हमें ये वैल्यू तो नहीं बतानी, हमें क्या बताना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में उसको हमें शो करना है। तो यहाँ से हम देखो क्या कर सकते हैं, नॉर्मल लिखेंगे ए प्लस आई बी। अब यहाँ पे जो ये है ये क्या है, आपके पास वास्तविक संख्या है। ठीक है, यानी आप इसको ए के साथ आपको नॉर्मली कंपेयर करना है, देखो ए प्लस आई बी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे बी का मान आपके पास कुछ है नहीं, आई के साथ ना तो आपके पास आई है और आई के साथ कुछ भी नहीं है, तो आपके पास क्या आएगा, 0। तो ये आपका नॉर्मली क्या बन जाएगा, 3 + i इंटू 0 आप लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपका ओरिजिनल मान हो जाएगा जब आप ए प्लस आई बी के फॉर्म में इसको लेकर के आएंगे। अगर मान लो यहाँ पे 5i आ जाता आपके पास, इस तरह से आपका आंसर आ जाता 3 + 5i, तब आपका आंसर ऐसे ही छोड़ देते। अब आपके पास देखो ये वैल्यू है नहीं। ठीक है, आयोटा आप जब कंपेयर करेंगे ये आई तो रहेगा ही रहेगा। अब जो बी की वैल्यू वो क्या आपके पास 0 है, तो 3 + i b आ जाएगा, यानी आई 0 आ जाएगा। क्लियर। फर्स्ट नंबर आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ऐसे ही चलते हैं आपके सेकंड नंबर की तरफ। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ए और बी का मान बताओ, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ लेता है कि ए प्लस बी का मान बताओ। तो यहाँ पे ए बराबर आप कितना लिखेंगे, 3। देखो ए के साथ ये आ जाएगा 3। ऐसे ही बी को आप जब कंपेयर करेंगे, देखो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, बी कितना आ जाएगा, 0। तो आपने ये भी लास्ट में लिख देना है। इसी के साथ नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड नंबर देखते हैं। इसी के सेकंड में बच्चों आपको दे रखा है i⁻9 + i⁻19। अब इसको हम तोड़ सकते हैं कैसे, देखो इसको हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8। ठीक है, प्लस हम कर देते हैं 1। देखो 4 दूनी 8 + 1 9 बन गया है, आई टू द पावर आयोटा पावर कितना आ गया, 9। प्लस ऐसे 19 को लिख सकते हैं आई, यहाँ पे 4 × 4, देखो 4 चौको 16 प्लस 17 18 19 यानी 3 आ जाएगा अगर हम इसको लिखना चाहें। अब देखो आयोटा 4 की जो वैल्यू है, यानी आयोटा 4 आपका कितना होता है, 1। अब 1 की मल्टीप्लाई देखो 2 में कराएंगे तो आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये आपने लिख लिया 1। अब यहाँ पे जब ये प्लस में है तो प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल i⁻1 लिखते हैं। ठीक है, आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें तो i⁻8 इंटू आई टू द पावर कितना, 1 लिखेंगे। जब आप इसको सॉल्व करें, देखो दोनों मल्टीप्लाई में है
तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो तब आप इसको क्या लिखते हैं, i⁴ ऐसे ही हमने ये इसको तोड़ लिया 4 × 2 + 1 के फॉर्म में। तो फिर देखो 4 × 2 आपने सॉल्व किया, i⁴ आता है कितना आपका 1, और यहाँ पे जब आप 1 रखेंगे 1⁴ आ जाएगा, आंसर आपका 1 ही आएगा। डॉट या फिर मल्टीप्लाई लगा दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। i⁴ 1 है, देखो यहाँ पे कितना है आपके पास 1। तो i1 के देखो i पहले इन दोनों के साथ आ गया, फिर प्लस में इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ i। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम बात करें दूसरी साइड, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। प्लस आपके पास क्या है, देखो 4 × 4 = 16, यहाँ पे भी इसका जब आई का मान, आई की घात 4 है, तब आप इसका मान रखेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। प्लस आपके पास कितना है, 3 है, तो इंटू आपने कर दिया क्या, i⁴। अब यहाँ पे देखते हैं आयोटा जो 3 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने i⁴ था, यानी i³ -1, सॉरी माइनस आई होती है, माइनस आयोटा बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 इंटू माइनस आयोटा, तो सॉल्व कर देखो, प्लस आई, और यहाँ पे देखो आपका आ जाएगा ये प्लस और ये माइनस, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस। एक की गुणा माइनस आई में कराएंगे, बनेगा आपके पास माइनस आई, और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका कितना आ जाएगा, 0। यानी यहाँ पर ए की वैल्यू भी 0 रहेगी और बी की वैल्यू भी 0 रहेगी। अगर हम इसको कंपेयर करें a + i⁴ b से, तो नॉर्मल क्या बन जाएगा, 0 + i b, और a के मान की बात करें 0, और b भी कितना हो जाएगा आपका, 0। ठीक है, कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें नंबर थर्ड पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है आपको i⁴ माइनस में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, i⁻−39। अब अगर हम इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं i⁴ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, फटाफट बताओ। यानी आई की घात -39 है, और इसको हम लिख सकते हैं आई की घात 1 - 40। देखो सॉरी, 40 - 1 करेंगे प्लस का 39 आएगा, बट हमें माइनस का चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 - 40। लिख सकते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो एक में से माइनस का 40 जाएगा तो बचेगा प्लस माइनस का 39। अब आपको पता है कि इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, i⁴ 1 रहेगा, ऐसे अपॉन में देखो माइनस का 40 है। अब आप नॉर्मली देखिए, अगर हम इसको देखें अलग से लिखना चाहे तो i⁴ 1 इंटू i⁻40, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो इसको आप देखो सॉल्व करोगे तो 1 इसकी रहेगी पावर, -40 इसकी है, तो -40 माइनस +1 करेंगे तो -39 आ जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने ऐसे कैसे कर दिया ना। तो नेक्स्ट स्टेप अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो माइनस का 40 से जब आप उसको नीचे ले जाते हैं, देखो ऊपर तो आई आपका ऐसे वैसे जैसे है, सेम टू सेम हम उसको वैसे लिख देते हैं। अब जो माइनस का 40 है, इसको आप नीचे लेकर के आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका क्या, प्लस का 40 बन जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि और आप इसको अच्छे से देख पाएँ। तो अभी आपके सामने ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे आप अगला स्टेप क्या कर सकते हैं, i⁴ ऊपर तो आई अभी वैसे का वैसे रखेंगे, नीचे देखो आई इसको लिख सकते हो आप 4 × 10 लिख सकते हो। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, देखो अब यहाँ पे नॉर्मली आपको क्या पता होना चाहिए, i⁴ की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको पता होता है कितना होता है, इसका मान 1 होता है। तो जब आप यहाँ पे ऊपर तो देखो आई रहेगा, यहाँ पे अभी हम कोई चेंज या छेड़खानी नहीं करेंगे। नीचे इसका मान i⁴ का मान हो जाता है 1, और 1⁻10 है, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सिर्फ आंसर क्या निकल करके आ जाएगा, आई। ठीक हो गया। अब आपको क्या चाहिए, a + आयोटा b चाहिए। कंपेयर करो, ए का मान तो अब यहाँ पे देखो आयोटा है, यानी ए का मान आपके पास है नहीं, 0 हो गया, प्लस आयोटा, बी का मान आपके पास कितना है, बी का मान भी कितना है आपके पास, 1। ठीक है, तो इसको आप कितना लिखेंगे, आयोटा 1i। देखो नॉर्मली अगर हम कंपेयर करते, देखो आपका जैसे 5 + 3 आयोटा है, तो यहाँ पे आप a + आयोटा b कंपेयर करें, या फिर b आयोटा कंपेयर करें, देखो आयोटा से आयोटा खत्म, a आप a बराबर आ गया आपका 5, और ऐसे b बराबर आ जाएगा 3। अब ये b की जगह पे आपके पास 3 कुछ नहीं, सिर्फ आयोटा दे रखा है, तो अब जब कुछ नहीं होता तो हम हमेशा क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो ऐसे ही आयोटा है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम क्या ले ले रहे हैं, 1। और अगर मैं पूछूँ आपसे a का मान, तो आप बोलेंगे 0, और b का मान कितना बोलेंगे आप, 1। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी। ठीक है, और थर्ड हमें रोमन में नहीं, नॉर्मल दे रखा है, रियल वैल्यू देखी थर्ड। ठीक है, तो ऐसे ही आपका नंबर थर्ड भी हो गया कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन जो आपको दे रखा है बच्चों, इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। जैसे आप मान लो 3x+2 आपको दे रखा है, और ऐसे ही मान लो 3x+5 दे रखा है। अब इनके आप मल्टीप्लाई कैसे कराते थे 9th में 10th में, सेम वही प्रोसेस आपकी यहाँ भी रहने वाली है। तो देखते हैं वन बाय वन करके इनका सॉल्यूशन। पहले तो हम इनकी नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में देखते हैं आई जो है हमारा वो कहाँ जाएगा, किसके साथ जाएगा। आई वाले एक साथ ले लेंगे और जो नॉर्मल संख्या रहेंगे उनको हम एक साथ ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई अंदर कराओ, ये बन जाएगा 7×3 = 21 नंबर 4। 21 बन जाएगा। उसके बाद फिर 3 की गुणा इसमें कराओ आई में, 7i में, तो ये बन जाएगा 7×21। अब यहाँ पे 21 एक और आइटा में थोड़ा डिफरेंस दिखाना है, तो इसको हम लिख लेते हैं I21 प्लस ऐसे ये बन जाएगा आपका 7i प्लस बन जाएगा ये आयोटा या फिर 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप क्या रहेगा, जो संख्या है उसको हम वैसे रहने देते हैं आयोटा स्क्वायर। देखो 21 आयोटा प्लस 7i, या फिर 21i+7i कितना हो जाएगा, 7 और 8 28। आई बन गया प्लस 7 इंटू, यहाँ पे आप आई स्क्वायर का मान आपको पता है कितना होता है, -1। तो यहाँ पे आप -1 रख दो इसकी जगह पर, तो ये बन जाएगा आपका 21+28 आयोटा। देखो प्लस माइनस हो जाएगा -7। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, देखो 21 में से 14, 21 में से -7 करोगे बचेगा आपके पास 14 प्लस का 28i। आई का मान देखो आप √1 यहाँ पे हम रखेंगे नहीं, क्योंकि हमें a+ib के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या करेंगे, तुलना कर लीजिए, या फिर हमें सिर्फ डायरेक्ट a+ib के रूप में चाहिए, तो यहाँ पे हम a+ib करेंगे। तो a+ib के रूप में अगर आप लिखेंगे तो 14+28i आ गया। और यहाँ से हम अगर हमें a का मान चाहिए, तो a बराबर कितना आ जाएगा 14, और b का मान कितना आ जाएगा 28। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको यही लिखना था a+, मेन जो आंसर है वो आपका ये है। ठीक है, इसमें अब आपको कोई चेंज नहीं करना। अगर आप चाहें तो आप आगे a और b का मान लिख सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम प्रोसेस है कि यहाँ पे देखो 1 - आयोटा, फिर देखो माइनस प्लस हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आ जाएगा आपके पास 1। फिर ये माइनस ये प्लस बन जाएगा आपका -का आयोटा 6, +का 1 बन जाएगा 2। फिर आपके पास -का 6 और माइनस का ये आयोटा। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस ये भी माइनस ये है, बन जाएगा -का 7 आयोटा या फिर आयोटा 7। ठीक है, तो इसका जो आप आंसर लिखेंगे क्या आ जाएगा, वो 2 - 7 आयोटा, यही आपका फाइनल आंसर है। इसमें अब आपको कुछ आगे ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। नंबर 5 भी कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6 पर। यहाँ पर भी वही प्रोसेस आपकी सेम रहने वाली है, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं रहेगा। पहले मल्टीप्लाई करा देते हैं 1/5 की मल्टीप्लाई 4 से, तो नंबर 6 सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे आपका। तो ये आ जाएगा 1/5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो पहले 4+आयोटा 5/2 से, फिर आपका प्लस का आयोटा 2/5, और इसकी मल्टीप्लाई भी हो जाएगी किससे, सॉरी यहाँ पर आपका क्या है माइनस, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं माइनस। देखो 1/5 मल्टीप्लाई में ही आ जाएगा पूरा, फिर +2/5 मल्टीप्लाई में। यहाँ पे अगर हम देखें नॉर्मली क्या कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे तो मल्टीप्लाई नहीं है, ब्रैकेट में है ना, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट खोलेंगे, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाना, मुझे लगा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बट वो तो नॉर्मली दे रखा है 1/5 प्लस आयोटा 2/5 आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दो, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा -4, फिर माइनस प्लस हो जाएगा -आयोटा 5/2। तो जो नॉर्मली संख्या है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1/5 माइनस का 4 सामने ले आते हैं, फिर आपके पास प्लस का है आयोटा 2/5, और माइनस आ जाएगा आयोटा 5/2। ठीक है, यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करें, पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, जो हमारे पास वास्तविक संख्या का मान आएगा। तो 5 की गुणा यहाँ कराओ, 5 को 20, 20 में से जाएगा प्लस का 1, तो बचेगा आपके पास कितना, -का 19, -का 19/5। ठीक है, नॉर्मली हमने 1/5 -4 को सॉल्व किया। देखो 1/5
-4 को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका -19/5 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं। और इधर जो आयोटा वाले हैं इनको एक साथ ले लेते हैं। देखो, आयोटा आप कॉमन ले लो यहाँ से। आई हमने कॉमन निकाला, अंदर आपके पास बचा 2/5 और यहाँ पे बचा माइनस का 5/2। ये जो आई है हमने कॉमन ले लिया सामने। ठीक हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो 2 की गुणाएं आ जाएगी 4 में, 2 दूनी 4 और 5 पंजे 25, बट्टे में आ जाएगा 10। ठीक है, तो देखो ये -19/5 वैसे जाएगा, प्लस आई को हम वैसे रखेंगे। यहाँ देखो 2 दूनी 4 -5 पंजे 25, बट्टे में आ जाएगा 5 दूनी 10। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। -19/5 प्लस 4 माइनस आयोटा लिखो, 4 -25 करोगे कितना आ जाएगा? -21। तो यानी -21/10। ब्रैकेट ओपन करो तो आपके पास मिल जाएगा -19/5। देखो ये प्लस और ये अंदर माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, बन जाएगा आयोटा 21/10। ठीक है, यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। अब इसमें आपने कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। इसके अलावा a+ib के फॉर्म में लाना था, वो आप ला चुके हैं। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 कंप्लीट। अब करते हैं नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप सामने देख पा रहे हैं। इसमें भी हम डायरेक्ट क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसमें दे रखा है बड़ा ब्रैकेट, यानी पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में इसको इधर वाले को सॉल्व कर लेंगे अलग। या आप चाहें तो नॉर्मली क्या करें, तीनों को ही एक साथ लेकर के चलें, कोई दिक्कत नहीं। हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो पहले आपको दे रखा है 1/3 प्लस आयोटा 7/3, फिर प्लस 4, फिर आपका प्लस आ जाएगा आयोटा 1/3। फिर देखो ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस 4/3। फिर ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा आपका माइनस आयोटा। कंप्लीट। अब जो संख्या है उनको आप एक साथ ले लीजिए। तो हमारे पास है 1/3 और है +4, और कोई संख्या है हमारे पास, इधर है +4/3, +4/3 एक साथ आ गया। अब जो आई आई वाले हैं उनको एक साथ ले लेते हैं प्लस। यहाँ पे हमारे पास आई 7/3, ठीक हो गया। और देख लेते हैं अंतर। प्लस हमारे पास है आयोटा 1/3, फिर है माइनस आयोटा। टोटल देखो 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6 टर्म है हमारे पास, तो हमने 6 के 6 यहाँ पर लिख लिए हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं। इनका देखो एलसीएम आपको पता है कितना आएगा? 3 आएगा। ये क्वेश्चन आप भिन्न वाले जोड़ घटाना अच्छे से जानते हैं। तो देखो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, देखो 1 लेंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पे कितना? 12, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4। कंप्लीट। इधर आप आई कॉमन ले लीजिए, यानी आयोटा कॉमन ले लेंगे। तो अंदर आपके पास बचेगा देखो 7/3 प्लस 1/3 और माइनस का 1। क्लियर? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो 12 4 हो जाएगा 16 और 1 17, 17/3 आ गया। प्लस आगे देखते हैं, आयोटा आपका वैसे रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम अलग से ही, खाली स्टेप बढ़ाने से फायदा क्या है? देखो हर बराबर करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही ऊपर आ जाएगा 7 प्लस का 1 और माइनस का 3। देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो आप 1 लेंगे तो 1 3 की गुणा यहाँ पर हो जाएगी। तो 7 और 1 8, 8 में से -3 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना? 8 -3 करेंगे तो बचेगा आपके पास 5, तो यानी आयोटा 5/3। और यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। क्लियर है? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। इसी के साथ नंबर 7 भी आपका हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कंडीशन आपको दे रखी है, 1 माइनस आयोटा और उसकी घात में दे रखा है 4। अब क्या हम इसको लिखना चाहे तो हम ये नहीं लिख सकते। देखो यहाँ पर 1 माइनस आयोटा 2 इंटू वापस 1 माइनस आयोटा या फिर आई की घात 2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये बताओ, ये फॉर्मूला किसका बना? देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो पहले हम इस वाले में लगाते हैं। देखो a², फिर -2 इंटू ए का मान 1 इंटू बी का मान कितना है?
आई। फिर आपका आएगा प्लस बी स्क्वायर यानी आई स्क्वायर। पहला फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया। फिर चलते हैं आपके दूसरे वाले पर। दूसरे वाले में फिर आपका देखो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर यहाँ पर हम दे देते हैं एक बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, फिर यहाँ पे वही वो देखो यही चीज़ आपकी क्या आएगी, सेम रिपीट आएंगी, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका देखो वन का स्क्वायर, वन स्क्वायर माइनस टू इंटू वन इंटू आई प्लस आई स्क्वायर। कंप्लीट। आगे देखते हैं, अब इसका सॉल्व कर लेते हैं। देखो वन का स्क्वायर हो जाएगा आपका वन, माइनस दो की गुणा एक से दो एकम दो और माइनस आई, तो ये बन जाएगा आपका टू आई। फिर आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है बच्चों, माइनस का एक होता है। ये आपने रख लिया यहाँ पे मान। आगे देख लेते हैं, इधर भी आपका वही सेम बनेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। देखो वन माइनस टू आई, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस कितना, प्लस का माइनस वन। कोई चेंजेस नहीं, सेम आ गया। अगला स्टेप देख लेते हैं। देखो माइनस का वन ये रहा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, चलो एक स्टेप और ले चलते हैं, टू आई प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का वन। ठीक है, इसको यहाँ रखो। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन जाएगा वही वन माइनस टू आई, फिर माइनस का वन। कंप्लीट। माइनस का वन प्लस वन खत्म, माइनस वन प्लस वन खत्म। दो की गुणा दो से कराओगे, देखो माइनस का टू आयोटा है इधर, मल्टीप्लाई में इधर भी माइनस का टू आयोटा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दो की गुणा दो से कराओगे चार, और आई की गुणा आई से कराएंगे तो बन जाएगा आपका आई स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा चार, और आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है माइनस वन। तो बताओ इसका आंसर फाइनल आपका कितना निकल कर के आ रहा है, माइनस का चार। ठीक है, और इसको आपने ए प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है। तो बताओ ए प्लस आई बी के फॉर्म में लाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ए प्लस आई बी। ए का मान माइनस चार प्लस आई इंटू जीरो। और अगर कोई आपसे पूछे ए का मान बताओ, तो ए का मान कितना बताएंगे आप, माइनस चार, और बी का मान कितना बताएंगे, जीरो। कंप्लीट। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 नंबर हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब यहाँ पे आपको दे रखा है क्यूब। ठीक है, अब इस क्यूब के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, क्यूब के लिए। तो जो आपका ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बनता है वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये हो जाता है बच्चों आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, ब्रैकेट में आ जाता है आपका ए माइनस बी, सॉरी यहाँ पर आ जाता है आपका ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब नॉर्मली इस वैल्यू में मान रखते देखो, ए का मान आपका हो जाएगा एक बटे तीन, और प्लस बी का मान हो जाएगा आपका कितना, थ्री आई। ठीक है, तो बस वही मान यहाँ पे आप रखे इस फॉर्मूले में। तो ए क्यूब यानी एक बट्टे तीन, होल क्यूब प्लस बी का मान आपका थ्री आयोटा स्क्वायर प्लस थ्री इंटू ए का मान एक बट्टे तीन गुणा बी का मान फिर से आपका थ्री आई। फिर ब्रैकेट में आ जाएगा आपका ए प्लस बी यानी एक बट्टे तीन प्लस थ्री आई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सॉल्व करने देखो, एक का क्यूब करेंगे एक, और तीन का क्यूब करोगे देखो तीन तिया नौ, नौ तिया 27। कंप्लीट। फिर ऐसे ही प्लस तीन की गुणा करोगे नौ, तीन की स्क्वायर करोगे तो तीन तिया नौ, और यहाँ पे बन जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर, प्लस तीन से तीन आपका कैंसिल, बचा आपके पास क्या, थ्री आयोटा, और अंदर आपके पास देखो क्या है, वन अपॉन थ्री प्लस थ्री आयोटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देख लेते हैं, वन अपॉन 27 प्लस देखो नाइन इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का अगर आप मान रखेंगे तो ये बन जाएगा, देखो आयोटा स्क्वायर आपका कितना होता है, माइनस वन, माइनस एक की गुणा नौ से कराओगे तो बन जाएगा आपका कितना, माइनस का नौ, प्लस अब थ्री आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, देखो ये आपका बन जाएगा थ्री इंटू वन अपॉन थ्री, और ये आयोटा भी है साथ में, तो आयोटा मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस देखो तीन तिया नौ, और आई की मल्टीप्लाई आई से कराएंगे तो बन जाएगा आई स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, आपका कितना निकल करके आएगा, देखो एक बट्टे कितना है 27, और गुणा में नौ, देखो 27 की गुणा आपकी नौ में होगी, क्योंकि हमें संख्या संख्या बराबर करनी है। वो 27 गुणा नौ करो, सात नौ हो जाएगा 63, तीन हासिल लगा छः,
9 दूनी 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, कितना आ गया 243। और माइनस का देखो यहाँ पे नॉर्मली आपका क्या आएगा, हर बराबर करेंगे इन दोनों के लिए तो आ जाएगा कितना 27। एक रहेगा ऐसे ही, माइनस का देखो गुणा कराएंगे 243, क्या कराया सिंपल आपने 9 की गुणा 27 से करा दी। प्लस यहाँ पे देखते हैं 3 से 3 आपका हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास आई। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आई रहा और प्लस है आपके पास 9 i स्क्वायर। यहाँ पे फिर से आप क्या रखेंगे, मान रख दीजिए किसका, आयोटा स्क्वायर का। आयोटा स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 1। अब अगर हम यहाँ पे ये भी माइनस करेंगे ये भी माइनस, चलो फिलहाल आगे देखते हैं, या तो एक स्टेप हम और कम कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 242/27, फिर प्लस देखो 9 × -1 आ जाएगा आपका कितना माइनस का 9। इस माइनस के 9 को हम आगे ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 9 और इधर आ जाएगा आपके पास कितना, सॉरी प्लस आयोटा, प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम एक स्टेप और यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। वो क्या है देखो, यहाँ पर वो जो थोड़ी सी मिस्टेक पकड़ में, वो जो आप लोगों ने शायद पहले ही पकड़ लिया उसको, बट यहाँ पर मेरे जस्ट अभी ध्यान में आया, क्योंकि जो हमारा आंसर आना चाहिए वो दिख नहीं रहा था मेरे को। तो यहाँ पे देखो क्यूब है, ठीक है, स्क्वायर की जगह क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर क्यूब बन जाएगा, तो ये हमने करेक्शन कर लेना है। तो बाकी देखो, बाकी तो पूरा सेम रहने वाला है। और यहाँ पे हम कर ले, देखो ये आपका बन जाएगा देखो 27। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 27 आयोटा क्यूब। ठीक है, और 27 आयोटा क्यूब को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा देखो 27 तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस में अभी फिलहाल आपके सामने प्लस है। आयोटा क्यूब का मान कितना होता है, आयोटा क्यूब के अगर हम मान की बात करें तो पीछे मैंने आपको आयोटा क्यूब के सारे मान लिखाए थे, तो यहाँ पर मैं आयोटा आयोटा क्यूब का मान दिखा देता हूँ। देखो आयोटा क्यूब कितना होता है, -1 होता है, तो यही -1 हम यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे। ठीक है, तो यानी -1 आपका यहाँ पे आ जाएगा, माइनस सॉरी -1 नहीं, माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा देखो, ये माइनस ये प्लस, माइनस क्या बन जाएगा -27, फिर आई बन जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, माइनस का 27 आई। उसको मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस का 27 आई। ठीक है, बाकी स्टेप में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो नॉर्मली क्या है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ से 1/27, फिर यहाँ पे देखो नॉर्मली ये 27 आई ये है, प्लस एक आई यहाँ पर है, 27 माइनस के 27 आई से प्लस का एक आई जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, माइनस का 26 आई, माइनस का 26 आई, प्लस इधर है आपके पास 9 i स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम 9 i स्क्वायर का मान रख देते हैं, कितना आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1, ये बन जाएगा आपका कितना, माइनस का 9। तो 1/27 प्लस माइनस हो जाएगा -9। और देखो माइनस का 26 आई आपका आ चुका है, और आई आपके पास है नहीं, कितना रहेगा। इसको भी आपने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, कितना आया था, 1 -27 की गुणा 9 में कराएंगे तो 243/27 माइनस का 26 आई। फिर आपके पास बचता है देखो, बचेगा माइनस का 242/27 माइनस का 26 आयोटा। ठीक है, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो नॉर्मली आप इसको तुलना कर सकते हैं a+ib के रूप में, और a का मान अगर आपसे कोई पूछेगा कितना बता देंगे आपका, माइनस का 242/27, और b बराबर आप बता देंगे कितना, माइनस का 26। ठीक है, इसके साथ आपका क्वेश्चन कौन सा 9 भी चुका कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अब आपको a-b का होल क्यूब फॉर्मूला याद करना है, या फिर आप माइनस कॉमन ले सकते हैं और लास्ट में आप माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी। आई होप बच्चों सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है -2 और -1/3 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे आप सेम वही a-b का क्यूब कर लीजिए, या फिर a+b का होल क्यूब कर लीजिए। तो एक काम कर लेते हैं, मैं माइनस को यहाँ से कॉमन निकाल देता हूँ। देखो माइनस जब मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा, अंदर हमारे पास बचेगा 2 प्लस का हो जाएगा, और ऐसे ही 1/3 भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा, और यहाँ पे आपका बन जाएगा क्यूब। ठीक है, इस माइनस को सब हम लास्ट में क्या कर देंगे, अंदर डाल देंगे। फिर से वही आपका a³ + b³ का फॉर्मूला बनेगा। देखो a + b का होल क्यूब क्या होता है आपका,
अभी आपने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 AB ब्रैकेट में ए प्लस बी। वही सेम टू सेम फॉर्मूला आपने यहाँ पर यूज करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। सबसे सबसे पहले आपका ए क्यूब, अभी माइनस को हम बाहर ही रखेंगे, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में लेके चलते हैं। ए क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, या फिर पहले हम फॉर्मूला में लिख रहते हैं वैल्यू। 2 का क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब करेंगे तो 1/3 आई का यहाँ पे आ जाएगा क्या क्यूब। फिर आपका प्लस 3 इंटू ए का मान 2 इंटू बी का मान है आपका 1/3 आई। फिर ब्रैकेट में आपके पास ए प्लस बी, ए का मान 2 प्लस बी का मान 1/3 आई। मान सारा रखे आपने। अब इसको सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं इजिली। 2 का क्यूब करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब करेंगे 3 3 9 9 27, और आयोटा क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, देखो 3 से ये 3 हो जाएगा कट, बचेगा आपके पास क्या 2 आयोटा, ब्रैकेट में आपके पास 2 प्लस 1/3 आयोटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे देखते हैं, माइनस बाहर है अभी, 8 प्लस 1/27। अब यहाँ पे देखो आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है माइनस की आई होती है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर अभी मैंने आपसे क्या कहा है, जो आयोटा क्यूब है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी थी -आई, और सामने प्लस का 1/27 है तो प्लस माइनस हो जाएगा -1/27 आई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं फिर, और नेक्स्ट आप यहाँ पे करेंगे फिर प्लस 2 की इसके अंदर गुणा गुणा करा दो, 2 दूनी 4 आई आ जाएगा। फिर प्लस 2/3 आई स्क्वायर। क्लियर है, देखो क्या क्या, 2 की गुणा 2 से कराई 4, और आई का आई आ जाएगा, प्लस 2 की गुणा 1 से कराई 2 कम 2 बट्टे में 3 है, और आई की गुणा आई से कराएंगे आई स्क्वायर बन जाएगा माइनस, और अंदर है आपके पास 8, और कोई संख्या है नहीं आपके पास, है ना, तो फिर ये देखो 4 आई प्लस माइनस का 1/27 आई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो माइनस का 1/27 और यहाँ पे आई प्लस का 4 आई। सिंपल 27 की गुणा 4 में करा दो, देखो 27 गुणा 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 7 चौको 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, कितना आ गया 108। ठीक है, और 108 मतलब यहाँ पे हम कहें तो माइनस का आपके पास एक पूरे के बट्टे में आ जाएगा 27, तो माइनस का एक है, और प्लस का आपके पास कितना आ गया 108, और यहाँ पे है आयोटा। ठीक है, प्लस आगे देखते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर दिया, आपके पास बचा देखो 2/3, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है आपके पास माइनस का एक, यहाँ पे -1 और प्लस का 2/3, तो ये प्लस माइनस का बन जाएगा आपका यहाँ पे माइनस। ठीक है, माइनस का 2/3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो आई स्क्वायर था, आई स्क्वायर का मान कितना आ गया -1, -1 की गुणा आपने 2 से कराई तो माइनस का 2 बन गया बट्टे में 3। अब क्या करेंगे अगला स्टेप, 8, देखो ये माइनस है, इसको सामने ले आओ, क्योंकि संख्या ए प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है ना हमें, तो यहाँ पे ए 8 -2/3, और इधर आप देखेंगे माइनस का 1 प्लस का 108, बचेगा प्लस कितना प्लस का 107 आई बट्टे 27। अब इसको सॉल्व कर ले, देखो माइनस अंदर है, सॉरी बाहर, 8 16 8 24, माइनस का 2/3 प्लस का 107 आई बट्टे 27। अब आप 24 में से -2 करेंगे, बचेगा आपके पास कितना माइनस का सॉरी प्लस का 22/3 और प्लस का 107/27 आई, और बाहर आपके पास क्या है माइनस, तो माइनस को जब हम अंदर डाल देंगे तो देखो दोनों क्या बन हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, माइनस का 22/3 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 107/27 आई। इसी के साथ आपका क्वेश्चन ये हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, ए का मान बताना तो माइनस का 22/3 और बी का मान बताना तो माइनस का 107/27। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका ये हो चुका है 10वीं कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर कौन सा 11। अब इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा अलग करना है, अलग क्या करना है, कुछ खास नहीं, वो भी आप पहले कर चुके हैं। इसमें कहा है 11 से 13 तक की सम्मिश्र संख्याओं में से प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम पहले हम वो समझेंगे फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम बच्चों जो आपने क्लास 9 10 में सीखा है हर का परिमेयकरण,
ठीक है, उसी का नाम यहाँ पर आपका बदल के रख दिया क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। यानी हर का परिमेयकरण कर देना है और सिंपल जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, हर का परिमेयकरण में आपका क्या होता था, जो बट्टे में संख्या है, ठीक है, वही आपकी क्या हो जाएगी, पलट करके गुणा भाग में और चिन्ह बदल जाएगा उसका। और गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ पर देखो, प्रतिलोम का मतलब क्या, इनवर्स हो गया या फिर अपोजिट हो गया। यानी जो आपके पास संख्या या जो भी आपके पास क्वेश्चन रहेगा उसको आपने वन के अपॉन में ले जाना है। यानी अगर 4 - 3 i है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/4 - 3i हो जाएगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ साथ हम क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11। तो पहले 4 - 3i, फिर उसके बाद लिख देंगे गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम जब आप इसका करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1/4 - 3 i। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने लिख देना है हर का परिमेयकरण करने पर, ज़्यादा आपने कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए हर का परिमेयकरण। क्योंकि ये परिमेयकरण मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप पहले से जानते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा हर के संयुग्मी। ठीक है, जो भी आपके रहेगा हर और अंश से गुणा करने पर आप वो लिखेंगे। बट सिंपल हमने क्या लिख लिया, हर का परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो आपके पास 1/4 - 3i। अब आपको पता है हर का परिमेयकरण क्या होता है, अगर यहाँ पे माइनस है और यही संख्या आपकी क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है, तो माइनस है तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। ठीक है, और बाकी पूरा सेम टू सेम रहेगा, ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, खाली चिन्ह बदल देंगे, 4 + 3i। नॉर्मली अब क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर तो सेम रहेगा 4 + 3 i, बट्टे में देखो a - b, a + b, a - b, क्या होता है आपका ये, a² - b²। इस फॉर्म में आपको दे रखा है, अब आपको a² - b² करना है, तो a का मान आपका कितना है, 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b आपका कितना है, 3 i का स्क्वायर। तो नॉर्मल 4 + 3i, पूरे में 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और -3 का स्क्वायर करेंगे 9, और i का स्क्वायर करेंगे बन जाएगा आपका कितना, -1। ठीक है, तो ऊपर रहेगा 4 + 3i, बट्टे में आ जाएगा आपका 16, माइनस माइनस हो जाएगा +9। ठीक हो गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा लास्ट, 4 + 3i, बट्टे में आ जाएगा कितना, 25। और हमें इस a + ib के फॉर्म में देखो, यहाँ पे तो कहानी सिर्फ गुणात्मक बोला है, तो बन जाएगा आपका 4/25 +3i/25। बस इतना ही आपको क्या कर लेना है, a + ib के रूप में अलग अलग कर लेना है। तो 4 - 3 i का गुणात्मक प्रतिलोम इतना आ गया, ये आपने लास्ट में लाइन लिख देनी है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। 11 आप अच्छे से समझ गए। 12 में आपसे कहा है बच्चों, 5 + 3 i, √5 + 3 i। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा आपका कितना, 1/√5 + 3i, मल्टीप्लाई में यही आपका ऊपर चल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 3i, बट्टे में आ जाएगा आपका √5 माइनस का 3i। देखो पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं है। सॉरी, यहाँ पे एक स्टेप हमने, और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हम एक लाइन और लिखने वाले हैं। क्या लाइन लिखेंगे, हर का परिमेयकरण। यहाँ पे हम ले आते हैं, इसको रख देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हर का परिमेयकरण। ठीक है, अब नॉर्मली जैसे अभी आपने पहले किया, a - b का वही फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर तो सेम रहेगा, √5 -3i, बट्टे में आपका a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका √5 का स्क्वायर, और -3i का होल स्क्वायर। देखो आपका क्या आ जाएगा, ऊपर सेम रहेगा, √5 -3i, अपॉन में आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, और इधर आ जाएगा आपका कितना, 9, गुणा i स्क्वायर करेंगे आपका -1। तो √5
माइनस आ जाएगा आपका 3i, और इसका अपॉन में आ जाएगा आपके पास कितना, देखो माइनस, देखो ये माइनस का एक और माइनस प्लस हो जाएगा 9, और 9 और 5 कितना हो जाएगा जब जुड़ जाएंगे, देखो माइनस माइनस प्लस, और एक की गुणा 9 से कराएंगे 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका जो फाइनल आंसर जो आप देखेंगे वो आ जाएगा रूट का 5/14 माइनस 3i/14। क्लियर है? इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 12 भी हो चुका है कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 13, इसका एक क्वेश्चन आपका बचेगा, और ये आप बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है आपको, माइनस का आयटा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये आपका बन जाएगा माइनस का आयटा, सॉरी प्रतिलोम करना है तो ये बन जाएगा 1 अपॉन माइनस आयटा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर का परिमेयकरण करना है तो आई ऊपर आई नीचे। तो यहाँ पे आपका देखो क्या बन जाएगा, माइनस का आई एक ऊपर रहा और बट्टे में आपका क्या बन जाएगा आई स्क्वायर। ठीक है, और आयटा स्क्वायर का मान आपका कितना होता है, माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल, या माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा आपके पास क्या, देखो 1 आयोटा अपन आई है तो इसका मान आपका क्या हो जाएगा, मान लो एक आपके पास 10/1 है तो आप इसको क्या लिखते हैं, 10 ही लिखते हैं, तो ऐसे ही i/1 है तो क्या बन जाएगा आपका फाइनल आंसर आई। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा है निम्नलिखित व्यंजन को ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, a+b a-b का फॉर्मूला जो आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले, वही फॉर्मूला आपका यहाँ पर यूज होगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी, बस वही एक फॉर्मूला आपने यहाँ पर यूज करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन को ही हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले नोट क्या करना है, इससे हम स्टार्ट कर देते हैं सीधा सॉल्यूशन। आप पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर उसका देखो यहाँ पे a+b a-b। एक तो आपने ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप। क्या होता है आपका a² माइनस b²। देखो ए स्क्वायर पहले करेंगे, यानी 3 है आपके पास ए का मान, तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर माइनस बी का मान दे रखा है कितना, आयोटा 5, यहाँ पे आपका आ जाए आयोटा √5 का स्क्वायर। क्लियर? बट्टे में आपका सिंपल, आप क्या करें, ब्रैकेट को ओपन कर देना है, तो ये आपका बन जाएगा √3 प्लस √2 आयोटा, फिर माइनस √3, देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आयोटा √2। ठीक है, इतना आपने कंप्लीट किया। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, और आई का स्क्वायर करेंगे, आई का स्क्वायर जो मान होता है आयोटा स्क्वायर का मान -1। कंप्लीट। बट्टे में देख लेते हैं, देखो √3 प्लस का √3, मतलब एक रूट प्लस में है और एक माइनस में, खत्म। बचा आपके पास क्या, प्लस का √2 आयोटा और प्लस का √2 आयोटा, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा +2 आयोटा। कंप्लीट। तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, और 5 की गुणा 1 से कराएंगे 5, तो 9 और 5 को जोड़ेंगे आपके पास कितना आ जाएगा, 5 और 9 14। देखो समझ में आया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, और 9 + 5 हो जाएगा 14। बट्टे में आपके पास कितना है 2, √2 आयोटा। कई बच्चों को ये समझ में भले ही ना आया हो, क्योंकि दुकान पे आपके पास √2 आयोटा है, प्लस का √2 आयोटा, आगे पीछे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो √2 कॉमन ले लिया, ठीक है, √2 आयोटा मान लो आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से भी, यहाँ से आपके पास बचा 1, और यहाँ पे बचा आपके पास 1, तो 1 + 1 2 हो गया, और √2 आयोटा आपका बन जाएगा। देखो 2 का भाग 14 में दे दो, कितने बार जाएगा, 7 बार। बचा क्या आपके पास, 7/√2 आयोटा। अब यहाँ पे आपने अगला स्टेप क्या लिखना है, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण क्या होता है, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण देखो आपने नेक्स्ट स्टेप यहाँ से आपने कर लेना, ताकि एक ही हमारे पास आ जाए एक स्क्रीन में। तो 7√2 आयोटा मल्टीप्लाई √2 आयोटा अपन में आ जाएगा √2 आयोटा। देखो 7 ऊपर तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी, बटे में √2 की गुणा √2 से कराएंगे तो बन जाएगा √4, और √4 किसका मान होता है 2 का, गुणा आई की गुणा आई से हो जाएगी, बन जाएगा आपका क्या, आई का स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर। ऊपर तो सेम रहेगा, 7√2 आयोटा, अपॉन में देखो आ जाएगा कितना, आई स्क्वायर बराबर होता है कितना, -1, -1 की गुणा +2 से कराओगे तो बन जाएगा आपका कितना, -2।
तो फाइनल जो आपका आंसर आ गया माइनस का 7/2 आयोटा बट्टे में 2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब हमें चाहिए a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो अगर हम इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखे तो देखो a का मान अब आपके पास है नहीं, क्योंकि आयोटा है, तो ये किसका मान है, जो इमेजिनरी या फिर आप काल्पनिक संख्या लेते हो उसका मान है। तो a का मान आपका हो जाएगा 0 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस में 7/2 बट्टे में 2 और आयोटा। ये आपका फाइनल a प्लस आई बी के फॉर्म में आंसर हो गया। तो इसी के साथ बच्चों आपको कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका है कंप्लीट, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 भी हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि जो भी आने वाले एक्सरसाइज है उनका सोल्यूशन आप तुरंत देख पाएं और अच्छे से आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।